पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, इसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँवों को कभी, ऊँघने का नहीं मुहा बिस्तरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँवों को कभी, ऊँघने का नहीं मुहा बिस्तरा कभी। ओ कभी न ऊँघेगा, कभी न सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मुहा बिस्तरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरे साहिबान है। सुन ले मुहा बिस्तरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरे साहिबान है। ओ आपदा दिन को रात को तुझको ना कभी भी ये सताएंगे। हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है।
मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। वन मोर सॉन्ग है और मलयालम में एन आशा नी मात्रमा ऐसा एक गाना है। उस गाना का हिंदी वर्जन गाना चाहता हूँ। एन येशुवे एन जीवने एन आशा नी मात्रमे, वो गाना का हिंदी वर्जन। ओके, ये भी गाएंगे। जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मेरे है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। की गहराई में, मेरे सूली तन्हाई में, दुख की गहराई में, मेरे सूली तन्हाई में, यीशु तू मन की शांति बनके तू मन की शांति बनके आता उसी पल में। यीशु मेरे है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। दुख
के घट को खड़ा हो में, आशा की वर्षा तू है। दुख के घट को खड़ा हो में, आशा की वर्षा तू है। यीशु मेरे है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है। तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मेरे है जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है। तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। Okay, shall we begin with? Shall we start? No response. Hello, can you hear me? Janice brother, you are muted. Janice brother, you are muted. I am not muted. I am okay here. No, You no, just- Janice brother is muted. Okay. Just ask him. Who is going to translate? I'm here. Okay. Anusuraman is not there? Okay. Yeah, I'm here. Okay, thank you so much once again that we are gathered together at this remote platform. फिर से प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब इस मंच पर एकत्रित है प्रभु का वचन अध्ययन करने के लिए। I remember a poem which I studied while I was studying for the 3rd standard. मैं तीसरा कक्षा में जब अध्ययन कर रहा था उस समय एक कविता जो हमने सीखा था मेरा याद आ रहा है। Probably Jennings brother also may have studied this. शायद जेनिंग्स भाई भी इसे पढ़े होंगे। The poem begins like this. वो कविता इस प्रकार शुरू होता है। 10 chicks are sitting down on a ground and now only 9 after one is flown away. 10 मुर्गी के बच्चे जो बैठे हुए हैं जमीन पर, उसमें से एक नहीं दिख रहा है। So 10 was there, one was flown away, and then 9 came, the other one was flown away. Then finally it came, the poem stopped by saying, now no one is on the ground. तो वहां पर ऐसा शुरू हुआ कि पहले 10 है बच्चे और 10 से एक चला गया, उसके बाद 9 से एक चला गया और 8 से ऐसे करके कम करके कोई नहीं रहे। I think that many are not interested in the study of the book of Acts. और मैं समझ रहा हूं कि प्रेरितों के काम का पुस्तक का अध्ययन में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं। Only a few chicks are here seen on the platform. कुछ ही बच्चे बैठे हुए हैं इस मंच पर। Okay, I think that in the days coming that it is very essential to have a proper study of the book of Acts, because this is the only book in the New Testament which serves us a real history of the early Christian church. और मैं समझता हूं कि प्रेरितों के काम का अध्ययन हर एक विश्वासी को करना है, क्योंकि ये ऐसी एक ही मात्र पुस्तक है जिसमें आद्य या आदिम कलीसिया का एक ही इतिहास पुस्तक जिसमें हम सारे बातों को जान सकते हैं। We have already discussed a few verses from the chapter 3 of the book of Acts. प्रेरितों के काम 3रा अध्याय से हम कुछ बातों को देख चुके हैं। Peter and John were stepping into the temple in Jerusalem. यरूशलेम में जो मंदिर है उस मंदिर के और पतरस और यूहन्ना जा रहे थे।
At the gate called Beautiful, they met a man who was lame from birth. उस सुंदर नामक द्वार के सम्मुख एक ऐसे लंगड़ा व्यक्ति को बैठाया जाता था His profession was begging, और उसका जो पेशा था वो भीख मांगना, and he was there for many years. और वो बहुत सालों से वहां पड़ा रहता था। And as this John and Peter, when they marched into the temple, that this man looked on their face and begged for some alms. जब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे, ये उन्हें देख करके उनसे भी कुछ पाने की आशा से उन्हें मांगने लगा भीख। At this, Peter commanded him to look at them. लेकिन पतरस आदेश दिया कि हमारी ओर देख। So hopefully he looked on their faces. और शायद बहुत उम्मीद के साथ उनके ओर वो देखा। He was ambitious as he would get something at least because the attention was drawn to them. और क्योंकि उन्हें उनके ओर देखने के लिए कहा गया है, बहुत ही वो आग्रह के साथ उनके ओर देखा कुछ पाने के लिए। But to his despair, the first word which came out of the mouth of Peter was, "Silver and gold we have none." लेकिन वो बहुत ही हताश हो गया होगा जब पहले पतरस ने इस प्रकार कहा कि सोना और चांदी हमारे पास तो है ही नहीं। What a tragic look it might have been. तो वो जो आशा भरी जो देख रहा दृष्टि था, वो कितना निराशा में बदल गया होगा। Prima facie, though he felt as if there was no hope at all, but the second words which came from them, he had little bit of hope. और लेकिन यहाँ पर जो पहला जो वचन दिखा गया है कि उसके चेहरे पर उदास छा गया होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा है उससे कुछ उम्मीद फिर से आने लगा। They said that silver and gold we have none, but what we have we given to you. उन्होंने कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। See, what surprised me while reading this text is that even the beggar had some pieces of silver and gold, but the apostles didn't have with them. मुझे जब मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही रोचक लगा इस बात को, और आश्चर्य लगा कि जब ये प्रेरितों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस भिखारी के पास कुछ चांदी और सोना भी था। A true and faithful servant of God may not have money in his hand, but he has the power which the world do not have. एक सच्चा और विश्वास योग्य प्रभु का सेवक के पास चांदी सोना शायद नहीं रह सकता है, इस दुनिया का धन दौलत नहीं रह सकता है, लेकिन उसके पास दूसरा कुछ है। Even among many of the evangelists among us, those who possess much possession, they have less power, and those who do not have money, they have more power. Praise the Lord. तो आज भी हमारे बीच में जो सुसमाचार प्रचारक हैं, जिनके पास बहुत धन दौलत है, उनके पास बहुत ही कम सामर्थ्य है, उनके तुलना में जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास बहुत सामर्थ्य है प्रभु का। I am at the opinion that even if we lack money, that we have possessed the power of the Lord Jesus Christ, which is greater than everything. आमीन। तो मैं इस विचार को धारण करता हूं कि अगर हमारे पास संसार की धन दौलत नहीं है, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य अगर हमारे पास है, वो दुनिया से बढ़कर भी बहुत कुछ है। It is easy to see in this man an illustration of what is salvation like. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उद्धार किस प्रकार का हो सकता है। 5 things I have noted here in this relation. और इस संदर्भ में 5 बातों को मैंने यहाँ पर देखा हूं। The beggar was lame right from birth. और यहाँ पर जो लंगड़ा को देखते हैं, वो जन्म से लंगड़ा था। Bible says that all of us are spiritually lame and were unable to walk because we were born in sins and trespasses. और बाइबल हमें ये कहता है कि हम सब के सब पाप किए हैं, क्योंकि हम सब पाप और अपराध में जन्म हुए हैं। And secondly, the beggar was also a poor man.
और दूसरा ये जो भिखारी गरीब आदमी था, See, it speaks about his bankruptcy. इसका मतलब इसका जो कुछ नहीं है, मतलब उसका खालीपन को यहाँ पर हम देख सकते हैं। Every sinner is in bankruptcy before a rich God. एक धनवान परमेश्वर के सम्मुख हर एक पापी व्यक्ति खाली हाथ में है। So there, whereas a sinner is unable to pay the tremendous price for his salvation. इसीलिए एक पापी व्यक्ति अपना उद्धार के लिए जो बहुमूल्य चुकाना है वो चुका नहीं पाएगा। And thirdly, we see in this man that he was outside the temple, not in the temple. और तीसरा विषय हम देख सकते हैं इस व्यक्ति से कि वो मंदिर के बाहर था, मंदिर के अंदर नहीं है। The Bible says that every sinner is actually separated from God. और बाइबल हमें ये बताता है कि हर एक पापी परमेश्वर से अलग है। Perhaps they may be standing or walking so closer or nearer to the door, but still they are out. शायद वे परमेश्वर के पास में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से बहुत दूर है और अलग है। And this man, fourthly, he was made holily, that means he was holily healed by the Lord Jesus Christ. चौथा बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये व्यक्ति पूर्ण चंगाई प्राप्त किया है। He received the healing immediate by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से वो जो चंगाई को प्राप्त किया बहुत ही तत्कालिक था। And finally, he gave evidence of what God had done to him by walking and leaping and praising God. और आखिरी में पांचवा बात हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो उद्धार पाया, जो चंगाई पाया है, उसका प्रमाण वो अपने कूदने के द्वारा, चलने के द्वारा, परमेश्वर की प्रशंसा करने के द्वारा प्रकट किया है। These 5 factors are true with every sinner who are living in the face of the world. ये 5 बातें हर एक पापी के साथ समान होता है। And now Peter told him that rise up in the name of the Lord Jesus Christ, and he was then able to walk on his own. तो यूहन्ना उनसे कहते हैं कि खड़े हो जाओ और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। There is power in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। See, we need to understand what is the power of the Son of God. परमेश्वर का पुत्र का सामर्थ क्या है, हमें यह समझना आवश्यक है। Now chapter 3 verse 11 to 16 describes the power of the Son of God as the apostles were being on indictment. That means they have been accused. और तीसरा अध्याय के 1 से लेकर हम पढ़ सकते हैं कि इन चेले लोगों के पास जो सामर्थ था वो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है, जिसके खिलाफ इनके बारे में बताया जा रहा था। The healing of the lame beggar drew a crowd around these 3 men. Pardon me? The healing of the beggar drew a crowd around these 3 men, Peter, John, and then beggar. इस भिखारी को हम देखते हैं जो चंगाई को पाया है, वो 3 व्यक्ति के या और सारे लोगों के सम्मुख वो अभी उपस्थित है। Solomon's porch was on the eastern side of the temple, was a corridor where our Lord had ministered. और सुलेमान का जो मंदिर या मंडप है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी पहले सेवकाई किया था। It was at the same spot where the church had leading its worship. और उसी जगह में या सुलेमान का जो उसारे हैं, उसी जगह में कलीसिया भी एकत्रित होती थी। In his sermon at Pentecost, Peter had to refute the accusation that they were being drunken with wine. और पतरस उसी अपना पहला भाषण में वो जब लोगों ने कहा कि ये लोग सब मदिरा पिए हुए हैं, तब पतरस ने इस बात को खंडन किया था। Now here in this chapter, Peter and John had to refute
the truth that this beggar was, that means layman was healed by the power of Peter and John. लेकिन यहाँ पर पतरस उस वचन को खंडन करने के लिए कोशिश कर रहा है जो कि लोगों ने सोचेंगे कि पतरस और यूहन्ना के सामर्थ्य में ये भिखारी ने, ये लंगड़ा व्यक्ति ने चंगाई पाया। Peter immediately found out the source of the healing. और पतरस तुरंत उस चंगाई का स्रोत को समझ लिया। He identified the source of the healing was from the Lord Jesus Christ, who is the Son of God. और पतरस उस चंगाई जो मिला है उस स्रोत प्रभु यीशु मसीह है करके वो यहाँ वर्णन करते हैं। Peter wisely stated there that this was the God of their fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. पतरस यहाँ पर बहुत बुद्धिपूर्वक इस बात को दर्शाता है कि जो जिस नाम से उसको सामर्थ्य मिला है वो अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का और याकूब का भी परमेश्वर है। The Spirit of God gave such a holy boldness to Peter so that he should be able to explain the healing, how and why it had happened. और पतरस को पवित्र आत्मा ने ऐसी पवित्र सामर्थ्य से भर दिया या पवित्र साहस से भर दिया कि वो कह सके कि किस प्रकार ये चंगाई उसे मिला है। Peter here wisely reminded his audience, who are Jews, that how they treated Jesus the Messiah. और प्रभु यीशु पतरस जो है बहुत ही बुद्धिपूर्वक लोगों को ये समझाया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया, किस व्यवहार किया। They had denied him and delivered him unto the hands of the wicked ones to be crucified. वे उन्हें अस्वीकार किए और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दुष्ट हाथों में समर्पण किए। Even words that they had asked for a wicked man to be released in the place of Jesus of Nazareth. और उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के स्थान में एक दुष्ट आदमी को छुड़ाने के लिए, रिहाई देने के लिए वे लोग मांगे। In order to convince them of their crime, Peter used several terms and titles in relation to the Lord Jesus Christ here. प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो लोग किसी प्रकार का बहाना या दोष लाएं उसके बारे में भी हम यहाँ देख सकते हैं। As you read down this passage, you will notice that he uses the term God's Son, Jesus, the Holy One, the Just One, the Prince of Life, etc. और जब हम इस आयतों को पढ़ेंगे, नीचे पढ़ के जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं वो परमेश्वर का पुत्र, वो पवित्र व्यक्ति है, वो विशुद्ध व्यक्ति, वो जीवन का करता है। इस सारे बातों को यहाँ पर वो दिखाता है। This was not an ordinary man that they had handed over to the Romans to crucify. और रोमियो के हाथ में जिस व्यक्ति को इन लोगों ने समर्पण कर दिया है वो कोई आम आदमी नहीं था, साधारण व्यक्ति नहीं था। Peter told them that Calvary may have been man's last word, but the empty tomb was God's last word. आमेन। तो यहाँ पर शायद पौत्रस ये कह रहा था मनुष्य के लिए कलवरी जो है या क्रूस जो है, कलवरी का क्रूस उस मनुष्य का आखिरी शब्द हो सकता है, लेकिन पुनरुत्थान जो खाली कब्र है वो परमेश्वर का पहला शब्द है। He glorified his son by raising him from among the dead and glorified him into heaven. परमेश्वर ने अपना पुत्र को मरे हुओं में से जिला करके महिमान्वित किया और स्वर्ग में उसे लेकर के महिमान्वित किया। The enthroned Christ had now sent the Holy Spirit of God to his people, and he is now working with the church, describing and explaining the power of the Lord Jesus Christ. सिंहासन पर विराजमान हुआ प्रभु अपना पवित्र आत्मा को भेजकर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर का महान कामों को इनके द्वारा वर्णन कर रहा है। Peter said the healed man is an evidence that Jesus Christ is alive. और पतरस ने कहा ये जो चंगाई पाया हुआ व्यक्ति उसका सबूत देता है, प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आमीन।
If ever a people were guilty, it was those people whom Peter was now addressing in the temple. अगर जो लोग दोषी पाए जाते इस प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने में, उन लोगों को पतरस यहाँ पर भाषण दे रहा। They were guilty of killing their own Messiah. वे अपना मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का दोष या अपराध को धारण करते हैं। This is not the kind of message that you and I are now delivering in our evangelistic crusades. आज हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, इस प्रकार का संदेश हम प्रचार नहीं करते हैं। Peter had to make this known to the Jewish people because he knew that this Jewish nation had betrayed their Messiah and handed him to crucifixion. और पतरस को ये सारे बातों को अपने यहूदी लोगों से बताना आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और उन्होंने उसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। This nation Israel was not a group of, this ignorant Gentile people, but they were Jewish nation who knew much about the coming of the Messiah through the prophecies which the prophets had spoken to them before. ये जो यहूदी लोग हैं, वे अन्य जातियों के समान अज्ञात लोग नहीं थे, अनजाने नहीं थे, लेकिन वे ऐसे लोग यहूदी राष्ट्र थे जो अपना मसीह के बारे में, उसके आगमन के बारे में सब कुछ सही रीति से जानते थे। See, when Peter explained this truth to them, और जब पतरस भी इस बात को उनके सामने रखा, he told them that repentance is essential as a preliminary agent for them to be led unto the experience of salvation. तो पतरस इस बात को उनको समझाया कि उद्धार को अनुभव करने के लिए सबसे पहला जो बहुत ही आवश्यक है, वो है मन फिराव। There must be a conviction before a sinner experience conversion. और उद्धार पाने के पहले एक व्यक्ति के अंदर मन फिराव का अनुभव होना आवश्यक है। See, unless a patient is knowledge that he is sick, and he is a patient, he has got some illness, that no doctor can treat him, and he will never जब accept तक treatment. एक व्यक्ति जो मरीज है, जब तक उसे ये वो ग्रहण नहीं मानेगा कि वो बीमार है, तब तक कोई भी डॉक्टर उसे चंगाई या इलाज नहीं कर सकता है उसका। Peter turned the temple into a courtroom now there, and then presented every evidences for their guilt and for their salvation. पतरस इस मंदिर को अब एक अदालत में वो परिवर्तन कर दिया, और जहां पर ये सारे उनके खिलाफ सारे शिकायतों को वो ला रहा है। How could such a ordinary fisherman can bring about such a great message to this nation? तो इतना बड़ा जाति के ऊपर एक साधारण एक मछुआरा पतरस कैसे इस प्रकार का दोषारोप, इस प्रकार का संवाद ला सकता है? Unless God was with them, they could never been able to perform this miracle. अगर परमेश्वर इनके साथ नहीं होता, तो वे कभी भी इस प्रकार का एक चमत्कार या आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते। As an evidence, the beggar himself was standing in front of them. और इसका प्रमाण सबूत स्वरूप ये जो भिखारी उनके सामने अभी खड़ा है। To accept the miracle would have been to accept the Lord Jesus Christ into their life, who is the living Son of God. इस व्यक्ति को अगर वे ग्रहण करेंगे या इस आश्चर्य कर्म को वे ग्रहण करेंगे, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मसीहा है, उसे अपना जीवन में ग्रहण करना है। The situation is still the same around us. आज भी हमारे चारों ओर परिस्थिति वही है। Whatever the amount of evidences that we present from the Holy Scriptures, the people around us, they do not want to accept the Lord Jesus Christ. Because if they accept the evidence, they must accept the Lord Jesus Christ, who has the power to save their soul. पवित्र शास्त्र से जितना भी सबूत या प्रमाण हम लोगों के सामने रखेंगे, तो भी वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु को
परमेश्वर का पुत्र के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। Having replied to their accusation, presenting him presenting to them that Jesus is the Son of God. Now, from verse number 17 to 24, he encouraged them to believe in their Savior. और 16 आयत तक पतरस उनका दोषारोप का खंडन करते हुए उनके खिलाफ कहते हुए अब 17 से लेकर 24 आयत तक वो कह रहे हैं कि उनका जो उद्धार करता है उस पर विश्वास लाने के लिए Even though he laid the burden of the cross of Jesus Christ onto their shoulder, but still he did not leave them without hope. और यद्यपि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का दोष उसने उन पर लाद दिया, फिर भी उनको निराशा करके नहीं छोड़ दिया वो। In chapter 3 verse 17, he pointed them out that they acted in their ignorance. और 17 आयत में पतरस उनको ये कह रहा है कि तुमने अज्ञानता में ये सब किया है। At the same time, he also reminded them that they have been fulfilling the word of God which was spoken to them. उसके साथ वो ये बात भी कह रहा है कि परमेश्वर का वचन को वे लोग सफल कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। Because it was clearly written in the scriptures that when the Messiah would come, his own people would deny him and betray him unto crucifixion. क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि जब मसीह आएंगे उनके अपना लोग ही उन्हें अस्वीकार करेंगे और उन्हें पकड़वाएंगे। When we read Leviticus chapter 4 and 5 and also Numbers 15, 22 to 31, we see the differences between the Old Testament, that there was a law that differs between the deliberate sin of a man and the ignorance. लेवी के व्यवस्था 4 और 5 में अगर हम पढ़ेंगे और गिनती पुस्तक से भी अगर हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अज्ञानता से कुछ पाप करते हैं उनके लिए क्षमा है। Those two passages very clearly tells us that if a man deliberately committing a sin, that he had to reap the consequences for it. और ये दोनों भागों में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है या दोष करता है, उसे कभी भी क्षमा नहीं दिया जाएगा। If a man deliberately commit a sin, that he was rebelling against the God of heaven. और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप कर रहा है, मतलब स्वर्ग का परमेश्वर के खिलाफ वो पाप कर रहा है। The command is there that such one should be cut off from his people. और आदेश ऐसे दिया गया कि वैसे लोगों को अपने लोगों से निकल देना चाहिए, मतलब मार डालना चाहिए। But if a man commits a sin because of his ignorance, God had given him a provision for his salvation. लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता से कर रहा है कुछ पाप, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक प्रावधान किया है उद्धार के लिए। Which means a person who was ignorant of a situation, but ignorantly that he did some serious mistakes. Suppose he killed a man, but was not deliberate and purposeful. So in such cases, the Lord had already arranged city of refuges where this man can go and then take refuge of it. तो जब एक व्यक्ति परिस्थिति को नहीं जानता है और अज्ञानता से किसी को हत्या कर दिया, मार डाला है, मतलब पहले से वो नहीं सोचा था, ऐसे हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने पुराना नियम में एक ऐसे नगर का इंतजाम किया है जहां पर वे लोग जाकर के शरण ले सकते हैं, शरण नगर। Those who ignorantly, that means indeliberately, committing such murder, that God had provided them an opportunity to repent of their guilt and sin and then turn to God. और जो लोग अज्ञानता से इस प्रकार का पाप करते हैं, उनको परमेश्वर मौका देते हैं ताकि वे इस पाप को स्वीकार करें और परमेश्वर के ओर फिरें। Ignorance does not remove the sinner's guilt. अज्ञानता एक पापी का दोष को दूर नहीं कर सकता है, but it mitigates the circumstances.
लेकिन परिस्थिति को वो अलग करता है। Even Jesus at his death, he prayed, Father, forgive them, for they know not what they do. Luke 23:34. हमारा प्रभु यीशु मसीह भी लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 में पिता से प्रार्थना किया क्रूस पर चढ़कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। God the Father answered the prayer of the Lord Jesus Christ and sent them the Holy Spirit of God for their repentance. तो परमेश्वर ने प्रभु का प्रार्थना को स्वीकारा और उसका उत्तर पवित्र आत्मा को भेजकर उनको मन फिराने के वरदान देने के द्वारा किया है। Israel's situation was, something like that of the manslayer who killed his neighbor without prior intention. तो इसराइल का जो परिस्थिति यहाँ पर आया है, अपना पड़ोसी को जो उन लोगों ने मार डाला है, लेकिन अज्ञानता से मार डाला है। Say, one who has killed someone without a malicious intention, for whom the city of refuge was already been prepared, and he can take refuge of it there. And how long he could stay there, it is written, until the time that he stands before the judgment, or till the day of the death of the high priest. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराना नियम में जब एक व्यक्ति अज्ञानता से गलती से किसी को मार डाला है, लेकिन पहले से कभी नहीं सोचा था कि इस काम को करेंगे, तो ऐसे लोगों का उद्धार के लिए या उसका छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने जो आश्रय नगर या शरण लेने का नगर का इंतजाम किया था, उस व्यक्ति वहां पर रहेगा। लेकिन कितना दिन तक रहेगा? जब तक उसका न्याय ना होगा या जब तक उस महायाजक का मृत्यु ना होगा। Once he got in the city of refuge, the elders of the city had to allow him the place to stay safely within the refuge. और वो शहर में जो व्यक्ति प्रवेश करता है, वो उसी में पूरा सुरक्षित रहेगा और कोई भी उसके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं ला सकेंगे। Once he got in it, that the avengers cannot pursue him, even if he pursued them, that they cannot enter into the refuge, city of refuge, and kill him. अगर उसका बदला लेने वाले अगर उसके पीछा कर रहे हैं और जब भी व्यक्ति उस शहर में प्रवेश कर जाता है, कोई भी उसका बदला लेने वाला उस शहर के अंदर प्रवेश करके उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। Those who sought such refuge, they can stay therein till the day of the death of the high priest, then only he can return to his home. और जब तक वो व्यक्ति जब वहां प्रवेश करता है दोषी, और वो जितना दिन तक वहां रहेगा, मतलब महायाजक का मृत्यु तक, तब तक उसे वहां रहना है सुरक्षित होकर के, तब ही वो अपना घर जा सकता है। Thank God we have a high priest who have overcome the death forever. आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा ऐसा एक महायाजक है जो हमेशा के लिए मृत्यु पर जय पाया है। That means the avenger can never pursue us anymore and then condemn us to kill. इसका मतलब है जो बदला लेने वाला कभी भी हमारा पीछा करके हमें कहीं भी नहीं मार डाल सकता है। See, in his previous message in the day of Pentecost, Peter explained them that the cross was the meeting place of divine sovereignty and human responsibility. और पहला दूसरा अध्याय में पतरस ने जो भाषण दिया था पेंटिकोस्ट के दिन में, और उसमें हम देखते हैं क्रूस ऐसा एक स्थान है जहां पर परमेश्वर का सार्वभौमत्व और मनुष्य का उत्तरदायित्व का मिलन का केंद्र है करके। The same ideology he repeated in his second sermon also. और वही विषय वो दूसरा भाषण में भी वो पुनरुक्ति कर रहा। See, God's sovereignty is there, that God is willing to save every man if they repented, provided if they repented. But at the same time, the Bible says the human responsibility is also going parallel to God's sovereignty. परमेश्वर सार्वभौम है और उसके अनुसार परमेश्वर जो पश्चाताप करता है, जो मन फिराता है, उसको क्षमा करेंगे, उद्धार देंगे। लेकिन उसके साथ भी
मनुष्य का उत्तरदायित्व भी है। There are some brethren, even today, they believe that it is the believers have no, that the sinner has no part in salvation, and he was solely been elected for salvation right from beginning of the foundation of the world. और आज भी ब्रदरन लोगों में कई विश्वासी लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि एक व्यक्ति का उद्धार में उसका कोई भी स्थान नहीं है। वो पहले से ही मतलब पृथ्वी के उत्पत्ति से, जगत के उत्पत्ति से ही वो उद्धार पाने के लिए तय किया गया। One thing you should be assured that God has not elected one single individual for salvation. एक बात हमें निश्चय करना आवश्यक है, एक भी व्यक्ति को परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए नियुक्त नहीं किया, तय नहीं किया। If God had chosen someone to salvation, then necessarily he must have chosen the rest unto hellfire. अगर ऐसा हो तो परमेश्वर अगर कुछ लोगों को उद्धार पाने के लिए चुनते, इसका मतलब कि बाकी लोगों को नरक का आग के लिए वो चुने See, हैं। such acts from God's side will make him, such an unkind dictator and not a kind and loving God. और ऐसी एक विषय परमेश्वर को मनुष्य के प्रति एक निर्दय अराजकता के निर्दय शासक के रूप में खड़ा करेगा, ऐसे नहीं एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में। The Bible says that God is a kind God, merciful God. बाइबल हमें दिखाता है कि परमेश्वर दयामय परमेश्वर है, वो करुणामय है। He wishes that everyone should be saved. वो चाहते हैं कि सब का उद्धार हो। With that purpose, he is showing long suffering to the mankind. इसीलिए वो सहते हैं मनुष्य के प्रति। But at the same time, the sovereign God is also an all-knowing God right from beginning. और लेकिन उसी के साथ ये जो सार्वभौम परमेश्वर, वो क्रोध रखने वाला परमेश्वर भी। Even the denial and the crucifixion of Jesus Christ was foreknown to God because God is an omniscient God, always living in the present. मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को इनकार करेगा, क्रूस पर चढ़ाएगा, परमेश्वर पहले से जानते थे क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। It was not so necessarily that God the Father knew that the nation would deny the Son of God that he sent him to this world, but he knew it at the same time that God had given also them the privilege to accept him and then let him to establish his kingdom. इज़राइल लोगों ने जिनके पास प्रभु यीशु मसीह ने आया कि परमेश्वर के पुत्र को भी इनकार करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे करके, परमेश्वर नहीं जानता था करके नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता था, फिर भी अपना पुत्र को भेजा। It is you and I are saved not because God has selected you or me before the foundation of the world unto salvation, but because he foreknew that we would exercise our faith in the Lord Jesus Christ and will accept him as our Lord and Savior Jesus Christ. आप और मैं अगर उद्धार पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें उद्धार पाने के लिए चुना है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ये जाना कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे, इस विषय को परमेश्वर पहले से जाना। When we study in our high school level or college level, some of our teachers or professors, they know earlier that who else would be coming to the rank holders or distinction and who else will be failed in their examination. वेरी नाइस। तो जब हम हाई स्कूल में कॉलेज लेवल में आते हैं, हमारे शिक्षकों को ये पता चल जाता है उनके छात्रों में से कौन रैंक होल्डर होंगे, कौन है टॉप लेवल में रहेंगे और कौन नीचे रहेंगे, वो जानते हैं। If a student has failed in his examination, the teacher or the principal of the college was not responsible for his failure. अगर एक छात्र या छात्रा फेल हो जाता है परीक्षा में, उसके लिए वो शिक्षक या प्रिंसिपल उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। See, the teachers had taught every students in the same manner, in the same way, the same text in the class. और
but it was each of the students' responsibility parallelly going examination. और जैसे कि एक स्कूल में या कॉलेज में टीचर जो है एक ही पुस्तक से सभी छात्र छात्राओं को एक ही समान पढ़ाए हैं, लेकिन ये छात्रों का रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे किस रीति से हम ग्रहण कर रहे हैं। Now Peter tells the nation that out of your ignorance that you have betrayed and denied your Savior. But God has now sent His Holy Spirit of God to remind you of your guilt, that you might be repented of your sins and turned unto God for your salvation. पतरस यहाँ पर खड़े होकर के लोगों से कह रहा है कि तुमने अज्ञानता से उस उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन अब परमेश्वर तुम्हारे लिए और भी उस दया को दिखाता है कि कैसे तुम फिर से प्रभु के पास आकर अपना पापों को मानकर उसे ग्रहण करके उसके अनुग्रह में प्रवेश कर सकोगे। Peter told them that God is still sovereign and He has no changes as to His existence, but at the same time that your personal responsibility is essential, that personally you receive the message of salvation on by your volition. पतरस यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह से जो भी किया है वो आपके आपके उद्धार के लिए किया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तुम सब एक एक उस बात के प्रति जिम्मेदारी है कि इस संदेश को तुम ग्रहण करो और व्यक्तिगत रूप में इसे अपना जीवन में लागू करो उद्धार के लिए। Peter also reminded them when God cannot rule, He overrules and always accomplishes His divine purposes with His people. और यहाँ पर पतरस ये भी बताया उन लोगों को कि परमेश्वर हमेशा ऐसे काम करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और जैसे कि अपना दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। Having announced the crime and the evidences, He also explained the nature of their sin. लोगों का अपराध और लोगों ने जो किया है और उसका उनके लिए जो दोष है उसको लोगों के सामने रखने के बाद इनका प्रमाण क्या है, इस बात को भी वो उनके सामने वो रख रहा। Peter said them that the provision of pardon is available now. अब पतरस कहते हैं कि अब उद्धार पाने के लिए या क्षमा पाने के लिए अब तुम्हारे लिए परमेश्वर ने प्रावधान किया है और अब उपलब्ध है। What did He tell them to do? उसने क्या किया करने के लिए? First of all, they had to repent of their sins. सबसे पहला वे पापों से अपने अपने पापों से मन फिराना है। Their sins was a sin of crucifying their Savior. उनका जो पाप है वो पाप अपना उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाना था। Repentance is more than feeling sorry for their और sins. मन फिराव जो पश्चाताप है अपने पाप के लिए सिर्फ खेद नहीं करना, उससे भी ज्यादा it is feeling enough to enough. A Sunday school student once said, "Is repentance is it is feeling sorry enough to quit." और एक संडे स्कूल का छात्र ने इस प्रकार कहा, ये जो पश्चाताप है अपने आप में दुख प्रकट करना और उसे छोड़ देना। Many people in Christendom they believe that those repented will be in heaven. और बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों का ये मानना है कि जो लोग पश्चाताप किए वे लोग स्वर्ग में रहेंगे। No, repentance in itself is not salvation. लेकिन पश्चाताप ही उद्धार नहीं है। Repentance in itself is not salvation, but it's a preliminary agent which leads a sinner to the experience of salvation. सिर्फ पश्चाताप उद्धार नहीं है, लेकिन ये उद्धार के लिए एक पहला कदम है जो हमें उद्धार की ओर ले चलता है। When John the Baptist, as a foreigner to the Lord Jesus Christ, came to the wilderness of Judea, he was delivering the message of repentance. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यहूदा के उस जंगलों में रहकर जो प्रचार कर रहा था, वहां पर मन फिराव का पश्चाताप वो वहां पर प्रचार कर In, रहा था। in obedience to their repentance,
they came to John and got baptized in और sand. उनके पश्चाताप के अनुसार मन फिरा करके वे बपतिस्मा लेने यूहन्ना के पास आते But थे। while giving them the baptism, he told them that I am only baptizing you in the water, but you have to believe in the one who comes after me. जब वो बपतिस्मा दे रहा था लोगों से, ये कहता था मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे पश्चात एक और आने वाला है, उस पर तुम्हें So विश्वास करना repentance होगा। in itself is not salvation. First of all, we need to understand that. तो मन फिराव इसमें ही Suppose एक you are उद्धार नहीं repented है। but not received the Lord Jesus Christ, you will remain a repentant sinner. तो अगर आप सिर्फ मन फिराया लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो मन फिराया हुआ पापी ही आप रह सकते If हैं। the repentant sinner receives the Lord Jesus Christ, he becomes a saved sinner. लेकिन जब मन फिराया हुआ पापी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो उद्धार पाया हुआ पापी होता है। Why I said saved sinner means still we are living in this physical body. मैं इसीलिए उद्धार पाया हुआ पापी कह रहा हूं, कारण हम अभी भी उद्धार पाने के बाद भी पापमय शरीर में जीवन बिता रहे हैं। See, there will be so many people whom we will see deep down in hell when we go to heaven, because whom we believe that they had repented, but they did not enter the kingdom of God because they had not received the Lord Jesus Christ of his salvation. जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम जिनके बारे में सोच रहे थे कि वे लोग स्वर्ग में होंगे, उनको पूरा नीचे नरक में हम देखेंगे, क्योंकि वे लोग पश्चाताप तो किए थे, मन फिराए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए थे। What do we read in Matthew's Gospel chapter 7 verse 24 on? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के Many in verse that day shall come to me and say, that Lord, in thy name that we have done this thing and that thing, but I will turn to them and I'll tell them that cursed you are, go away from my presence, for I do not know you. That means I do not know you. verse please. Matthew's Gospel 7. 7 and 7, I think the verse number 24, something like that. yeah. That Jesus said that Yeah, in that day many shall come to me saying that in your name that we have done this thing and that thing. Then he will turn to them and say, I knew them not. Depart from me, ye evildoers. तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 21 से अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, उसी दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की थी, नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। 23 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। So Peter told them, in order that your sins may be forgiven, that repent ye of your sins and then receive the Lord Jesus Christ. Then as an evidence of your salvation, take baptism in the name of the Lord Jesus Christ. तो यहाँ पर पतरस कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा होने के लिए अपने पाप से पश्चाताप करो, मन फिराओ और उसके सबूत के स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करो और उसके नाम में बपतिस्मा लो। That verse I have to explain a little bit, but not today, in the next class. इस वचन को मैं और भी मुझे समझाना की आवश्यक है, लेकिन आज नहीं, बाद में हम करेंगे। परमेश्वर सबों को आप आशीषित करें। Okay, each of you please invite many of your friends in the next class so that they may avail this class as the days coming. या आप लोगों में से हर एक अपने अपने मित्रों को बुलाइए ताकि इस अध्ययन का आशीष वे भी ले सकेंगे। Thank you all. Thank you sir, it was very profitable class. Thank you. प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज भी अनमोल वचन को सुनने के लिए हम लोग को मदद किया।
हृदय भरा धन्यवाद करते स्टेट को और अंशवाणी को। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई दो डिवाइस से एक डिवाइस को बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। साउंड, हाँ अभी ठीक हुआ। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। हृदय भरा धन्यवाद करता है और अंशवाणी को और सैद को। भाई मुकेश कुमार डोसरा से कृपया प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते सर्वदा प्रभु जी कि आपने इस प्रकार से प्रभु अपने वचन की सेवकाई हमारे बीच में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने सेवक के द्वारा प्रभु जी महत्वपूर्ण वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सेवक लोग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन आपने हमें दिया है हम उसको अपने जीवन में लागू कर पाए और अपने जीवन से प्रभु जी आपके नाम की महिमा और कर पाए। सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना अतिथि आले खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। Thank you so much. जय मसीह अंकल। जय मसीह, जय मसीह। आपस में बात कर सकते हैं भाई लोगों को।